Today is 18th August. ठीक है, आप लोगों में से कोई एक अनम्यूट होकर कुछ बोलिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अगर आप लोग बीच में क्वेश्चन पूछें तो मुझे आवाज आएगी आप लोग। एनीवन ऑफ यू? हेलो? हाँ सर, आ रही है सर। आ रही है ना? बस मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को बीच में कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं सुन सकूँ। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अब से मैं कोशिश करूंगा कि क्लास रोज हो, डेली क्लास हो। रोज थ्योरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास में हम अगले दिन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं नया बैच ले नहीं रहा हूँ। जितने लोग भी नए आ रहे हैं मैं सबको होल्ड पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी फुली प्रिपेयर नहीं हूँ पूरी तरह से फोकस करने के लिए ये टीचिंग पे। तो सिर्फ आप लोग ही हैं, तो मैं डेली क्लास लेने की कोशिश करूंगा ताकि अगले दिन के हम मार्केट के बारे में पहले से एनालिसिस कर सके और अगले दिन हम आसानी से ट्रेड ले सकें। ठीक है, तो आज अभी जो थ्योरी जो मैं 5 मिनट जो मैं थ्योरी बोलने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दो चार चीजें। अब जो है आप लोग अगर चाहे तो फेज 1 में जो चीज मैंने बताई थी, R3 R3 S3 PDH PDL, ये सब चीज आप भूल सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, तो अब आपका जो माइंड है वो इतना डेवलप हो जाना चाहिए कि अब आप दोनों तरीके से सोच सकें कि कोई भी सेटअप अगर आप दिखे तो वो कौन सा सेटअप है वो आइडेंटिफाई कर सके और उसके हिसाब से ट्रेड कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि फेज 1 को आप बिल्कुल भूल जाएंगे, सब कुछ डिलीट कर देंगे। आप डिलीट नहीं करेंगे, उसको रखिए अपने पास। और फेज 2 में जो मैंने सेटिंग बताई है, सेटिंग उसमें कुछ है नहीं, जो प्राइस एक्शन मैंने बताया है उसके हिसाब से भी आप ट्रेड करेंगे, जो दिख जाए उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो फेज 2 में जो अभी तक मैंने जो प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत बताया है वो ये है कि सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और मैं एक थ्योरी लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आपको चार्ट पे क्या करना है। जब आप चार्ट को रीड करते हैं तो आपको करना क्या है, मैं लिख रहा हूँ कि फाइंड द एरियाज ऑन अ चार्ट, किसी भी चार्ट पे जो आपको अगले दिन ट्रेड करना है। कल सुबह अगर हमें ट्रेड करना है 19 अगस्त को, तो आज रात को अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कल के ट्रेडिंग के लिए। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं स्टॉक के नाम। ठीक है, find the areas on the chart where other traders will make trading decisions। आपको चार्ट पे उन एरियाज को फाइंड आउट करना है जहां पे आपको लगता है कि अगर यहाँ पे प्राइस आया तो तो जितने ट्रेडर हैं वो सारे जो है ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, यानी कि सारे जो ज्यादातर ट्रेडर है वो उस एरिया में एंटर करेंगे। ठीक है, इस लाइन और मैं लिख देता हूँ, and you have got an edge। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा एज मिले, कि जैसे एग्जांपल दीजिए, अगर आपने एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है तो आपको पता है कि इस सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में प्राइस उठ जाएगा, यानी कि बहुत से ड्रास्टिक फॉल भी आया हुआ है तो सपोर्ट पे कुछ देर के लिए रुकेगा जरूर। अब रुकने के बाद में वो और नीचे जाएगा या सपोर्ट होल्ड करके ऊपर जाएगा, ये बात की बात है, वो तो कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो तो कोई भी ट्रेडर नहीं जानता है, लेकिन सबको ये पता है कि सपोर्ट लेवल पे आकर एंट्री बनती है। अब एंट्री वो सेल की बनती है या बाय की बनती है, वो उस वक्त प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन इतना पता हो जाता है कि इस जो अभी जो सपोर्ट एरिया जो आपने ड्रॉ किया हुआ है वहां पर हमारी एंट्री बनती है। तो आपको ऐसे एरियाज को फाइंड आउट करने हैं चार्ट में इन एडवांस, जहां पे आपको एज मिले। ठीक है, और जो इसमें मेन जो बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि enter at or before the change in net order flow। ये मैंने बुक से छापा हुआ है, इसलिए मैं देख देख कर टाइप कर रहा हूँ। ये मेरी खुद की लाइन नहीं है, ये जो बुक मैंने आपको फॉरवर्ड की थी शायद उसी की ये लाइन है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया हुआ है, वही मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। And you have got a
great opportunity to profit, ब्रैकेट में provided you manage your trade well। देखिए ये लाइन जो अभी मैंने लिखी, ये आज के लिए कितनी जो है परफेक्ट लाइन है। आज जो ग्रुप है उस ग्रुप में 2 3 कॉल पोस्ट की गई थी, उसमें 1 कॉल मैंने भी पोस्ट की थी और 2-3 कॉल प्रेमकांत सुमन ने कॉल की थी, वो पोस्ट किया था और मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसने जो पोस्ट किया था उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था। पहले उसने पोस्ट किया, उसका ऐसा हिट हुआ तो मैंने कहा यार एक काम करो यार, अगर किसी ने ट्रेड दिया होगा उसका लॉस हो जाएगा, एक कॉल मैं भी पोस्ट करता हूँ। मैंने पोस्ट किया, उसका भी ऐसा हिट हो गया। उसके बाद प्रेमकांत सुमन ने फिर पोस्ट किया, उसका भी ऐसा हिट हो गया। तो आप कितने भी परफेक्ट ट्रेडर क्यों ना हो, आप कितने भी पुराने ट्रेडर क्यों ना हो, स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। आपके कई बार कई दिन ऐसे होंगे जब आप लॉस में आपका शो करेगा पोजीशन, आपको लॉस में क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको पता है कि आपका लॉस कितना है, और अगर आपकी एंट्री सही है और आपका लॉस भी हो रहा है तो आप टेंशन में नहीं आएंगे। आप फ्रस्ट्रेट कब होंगे, जब आपकी एंट्री गलत है और आप लॉस में आ गए। अगर आपकी एंट्री सही है, आपका स्टॉप लॉस सही है, आपका लॉजिक सही है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्केट की वजह से हिट हो रहा है, जो कि ऑब्वियस है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या मार्केट में अगर इंट्राडे नहीं पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी स्टॉप लॉस होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी स्टॉप लॉस होता है। उसमें स्टॉप लॉस हम लगाते ही नहीं है जब हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, राइट। जैसे कि अभी बात चल रही है स्टॉप लॉस से, तो स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक बात मैं आपको बताता हूँ। ये कॉपी कर रहा हूँ मैं हमारे यहाँ दिल्ली में एक बहुत ही बड़े जो है एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, ट्रेडर तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्टर है वो, उनका नाम है सुनील मिगलानी। तो उनका एक वीडियो मैंने देखा हुआ था यूट्यूब पर, उसमें वो बता रहे थे कि जिंदगी में ट्रेडिंग ही नहीं हर चीज में स्टॉप लॉस जरूरी है। आप जो है कोई भी काम करते हैं जिंदगी में, शादीशुदा है, फिर तो शादी कब तक मैनेज करना है उसका भी स्टॉप लॉस है कि आपका एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, कोई बिजनेस करते हैं उसका भी स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया था उस वीडियो में, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, किंगफिशर का एग्जांपल लिया था और इसका लिया था, विजय माल्या का एग्जांपल लिया था। उसका सारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, परफेक्ट जिंदगी थी, बढ़िया जो है ऐशो आराम से रह रहा था। उसको लोग उसको देखकर उसको कहते थे कि यार कितना एंजॉय करता है ये लाइफ को। ठीक है, जो लोग उसको फॉलो करते थे। उसने सिर्फ एक गलती की, और वो गलती क्या था कि उसने अपने बिजनेस का स्टॉप लॉस सेट नहीं किया। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप उसके बिजनेस की स्टडी करेंगे तो उसका जो सबसे बड़ा जो लॉस है, और उसको जो है हीरो से जीरो लाने वाला जो बिजनेस है वो है उसका एयरलाइंस का बिजनेस। तो उसने अपना किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट किया, वो एयरलाइन लॉस में जाती गई, लेकिन उसको पता नहीं क्या नशा था एयरलाइंस बिजनेस का, वो उसमें निकला नहीं, उसने अपना स्टॉप लॉस सेट नहीं किया था और एंड में उसके एयरलाइंस के बिजनेस ने उसका सब कुछ जो है खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उसका एयरलाइंस उसने बंद नहीं किया। ठीक है, तो हमेशा जो आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तो यही बात जो है यहाँ पे ये बताई जा रही है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको सब कुछ, आपकी एंट्री सही है, आपका सेटअप सही है, आपका लॉजिक सही है एंटर करने का, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज करेंगे। अगर आप ट्रेड मैनेज नहीं करना चाहते कि भैया अगर आपने एंट्री ले ली, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज बना देता हूँ, अगर मान लीजिए आपने एक ये रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की थी, ये सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की थी, राइट, आपने ये 2 लाइन ड्रॉ की और उसके बाद आप बैठे हुए हैं कि भैया ये रेसिस्टेंस का लाइन है, ये सपोर्ट का लाइन है, प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, तो आप बैठे हुए कि भाई मैं बीच में तो नहीं घुसूंगा। ठीक है, जैसे एक तरह से मान लीजिए ये पीडीएच की लाइन है, ये पीडीएल की लाइन है, ये आर3 है, ये एस3 है, या आपने मैनुअली कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किया होगा, तो आपको पता है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये लाइन एंट्री पॉइंट है और ये लाइन एंट्री पॉइंट है, मैं यहीं पे एंटर करूंगा। ये एकाएक मार्केट गिरी नीचे और यहाँ पे आकर रुकी, यहाँ पे आकर रुक गई, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप से बना दिया, ट्रिपल बॉटम बना दिया और आपने यहाँ पे बाई कर दिया और आपने कहा कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डालता हूँ। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन रहा है यहाँ पे, तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि कहेंगे नहीं भैया मैं तो स्टॉप लॉस डालूंगा ही नहीं, यानी कि आपको ट्रेड मैनेज करना नहीं आता है, आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला और एकाएक क्या हुआ कि ट्रिपल बॉटम बन जाए या 4 टाइम बॉटम बन जाए, मार्केट में कोई न्यूज आएगी तो एकाएक प्राइस पीछे जाएगा ही जाएगा। बॉटम बन जाने का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से ऊपर प्राइस जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, आपने स्टॉप लॉस डाला नहीं था, आपका हो गया हेवी लॉस,
पूरे हफ्ते का जो प्रॉफिट था वो चला गया। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको अपना सेटअप पता होना चाहिए, आपको एंट्री पता होनी चाहिए, साथ में आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और एग्जिट पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है, राइट। तो मैंने इसमें ये लिखा है कि फाइंड द एरियाज ऑन द चार्ट वेयर अदर ट्रेडर्स विल मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। आपको ऐसे जगह पता करना है जहाँ पे जो अदर ट्रेडर्स है वो अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। तो इसी चीज को हिंदी में अगर अनुवाद करें तो ये बात मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करना है कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ज्यादातर जो ऑर्डर फ्लो जो होता है सबसे ज्यादा लोग जो एंटर करते हैं यहाँ पे जो थोड़े से जिनके पास में प्रोफेशनल ट्रेडर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं, जो लोग पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर बोल सकते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो इसी एरिया में जो है वो एंट्री लेते हैं। तो आप एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको पता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, आपको प्राइस एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं, प्राइस का रिजेक्शन किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें पता है। वो सब चीज देकर आप एंट्री लेते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मेक श्योर कि अब आपको अगला एक कदम क्या उठाना है कि अब आपको जो है ना थोड़ा सा जो ना ये होना है, अब करेजियस थोड़ा सा होना है। अगर आपको पता है कि सपोर्ट का लेवल है तब आपको सपोर्ट पे आते ही जो है एक बार कंफर्मेशन सपोर्ट पाया, कंफर्मेशन मिला, कभी ऊपर जाने की तैयारी में आपको एंट्री ले लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं एक और कंफर्मेशन का वेट करूं, ठीक है। और चूंकि हम इंडिकेटर यूज करते नहीं है तो एंट्री में लेट होना जो है, लेट होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लोग जैसे कुछ लोग आरएसआई लगा लेते हैं, मैं भी लगा लेता हूँ लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं तो आपको बोलूंगा कि लगाइए ही नहीं, क्योंकि लगा रहेगा तो आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चूंकि आपके पास वो इंडिकेटर नहीं है तो आप उसी कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे, आप टोटल के टोटल जो है अपने नॉलेज पे चलेंगे और अपने कन्विक्शन पे चलेंगे और अपने सिक्स्थ सेंस पे चलेंगे कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आपने मेहनत की और आपने जो है उसके बाद में अपने एंट्री ली अपने 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 प्राइस पे जहाँ पे आप चाहते थे एंट्री लेना वहां पे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कि ऐसा जो है जैसे एक एग्जांपल मैं पढ़ रहा था, एक बुक में लिखी हुई एक बात है कि जो ट्रेडिंग होता है ना, वो ट्रेडिंग कोई बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत नॉलेज वाले लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। इस बात को आप समझिए कि जैसे आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के पहले या और भी बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों से बात करें जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कुछ अता पता नहीं होता प्राइस के मूवमेंट का, डिमांड सप्लाई कुछ पता नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ट्रेड करते हैं आंख बंद करके, जैसे वीडियो गेम खेलना होता है ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो जो है रैंडम ट्रेड करते हैं, वो कहीं भी बाई कर लेते हैं कहीं भी सेल कर लेते हैं, राइट। जैसे इसको मैं रिलेट करूंगा उस चीज से कि आप एक शॉपिंग मॉल में अगर जाएं, किसी मॉल में, बड़े मॉल में, तब देखेंगे कि सारे लोग जो है वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, जहां तहां भाग रहे होते हैं, ठीक है। कोई इस शॉप में जा रहा है, कोई इस शॉप में जा रहा है, कोई इस शॉप में जा रहा है, जिसको जहां जो समझ में आ रहा है वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि आखिर मुझे करना क्या है। यानी कि जो भीड़ है वो भीड़ एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है। लेकिन एग्जांपल लीजिए कि उसी वक्त फायर अलार्म बज जाए कि मॉल में हर जगह जो है अगर क्लोज बिल्डिंग है तो वहाँ पर फायर अलार्म होगा। अगर एक फायर अलार्म बज जाएगा, एक रिंग हो जाए उसमें, तो सब लोग एक डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। एक डायरेक्शन में तो कम से कम जो है एक फिक्स डायरेक्शन में दौड़ेंगे, जिसको जहां एग्जिट का सिग्नल दिखेगा वो अपने अपने एग्जिट की तरफ भागेंगे, सबसे नजदीक एग्जिट की तरफ। तो उसमें कैटलिस्ट क्या हो गया? फायर अलार्म हो गया, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी वैसे ही होता है, आपको पता लगना है कि वो फायर अलार्म कब बजने वाला है, ठीक है। प्राइस कहाँ पे पहुंच जाएगा तो वहां पे फायर अलार्म बज जाएगा। वहां पे जितने लोग ऑलरेडी जो ट्रेड में है और ट्रेड में लेकर आराम से बैठे हुए हैं और घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो फायर वो कौन सा प्राइस है जहां पे जब प्राइस पहुंचेगा तो फायर अलार्म बजेगा और सब एक डायरेक्शन में भागने लगेंगे, या तो सब बाई करने लगेंगे, सब सेल करने लगेंगे। तो जैसे ही सब बाई करने लगेंगे आप भी उसी भीड़ में घुस जाएंगे, जैसे सब सेल करेंगे आपको उसी भीड़ में घुस जाना है। क्योंकि आपको समझना ही है कि फायर अलार्म कब बजने वाला है या कब बजा, जैसे बजा आप एंट्री कर लेंगे। और वो फायर अलार्म क्या क्या है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमारा फायर अलार्म का काम करेगा, जहां पे पहुंचने के बाद फायर अलार्म जो आग लगने का जो अलार्म है वो बजेगा, ठीक है। आई होप मैं आपको समझाने में जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको आगे से जब चार्ट देखना है तो इसी तरह से जो है ना नॉर्मल जो है एक डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखना है, सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से देखना है और अपने कन्विक्शन पे जाना है, अपने जो है नॉलेज पे जाना है। और आपने जितनी मेहनत की है और ट्रेनिंग में और जितना आपने चार्ट के साथ टाइम बिताया है उस पर आपको यकीन करना है। आपको किसी इंडिकेटर पे यकीन करने की जरूरत नहीं है और किसी बाहरी हेल्प की जरूरत नहीं है। जो रियल जो ट्रेडर होते हैं उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, उनकी अपनी मेहनत बहुत होती है, ठीक है।
और एक चीज, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, ये फायर अलार्म वाली बात बता दी मैंने आपको, ये जो अंग्रेजी में ये बात थी उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। एक बात और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कि अगर आपने ये एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मैं अगले पेज में मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। आज की क्लास बहुत ही नॉर्मल सी क्लास है, इसमें कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा मैं हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो है आप जो है ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए डेली डेली बेसिस पे, क्योंकि अब मैं जो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं जो है डेली क्लास लूंगा और डेली में अगले दिन के ट्रेड की तैयारी मैं खुद भी करूंगा और आपको भी करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट क्या बता रहा था, एक मिनट रुको, मैं भूल गया, ये बता दिया मैंने और ये बता दिया। हाँ हाँ, मैं ये पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि जैसे एग्जांपल लीजिए कि ये बैंक निफ्टी है या कोई भी ऐसा स्टॉक जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है और ये सपोर्ट का एक लेवल है। ठीक है, तो जब सपोर्ट का लेवल है और एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे एक कैंडल बनी थी, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, तो अगर आप एक ट्रेडर है तो आप ना ट्रेडिंग को एक चेस गेम की तरह देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे क्या हुआ होगा, कहाँ पे डिमांड सप्लाई का खेल, कहाँ पे डिमांड सप्लाई जो है इम्बैलेंस हुआ होगा, कहाँ पे उनका बैलेंस बिगड़ा होगा, कहाँ पे बुल्स ज्यादा मजबूत थे, कहाँ पे बेयर्स ज्यादा मजबूत थे, कहाँ पे क्या हुआ होगा। ये आप अपने मन में जो है क्वेश्चन करते रहिए, खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए और हमेशा ट्रेड करना। अगर आप दिन में एक दो ट्रेड करते हैं, एक दो ट्रेड आपका कोटा पूरा हो गया आज के ट्रेड का, जो भी प्रॉफिट लॉस आपका जो होना था, जो भी आपने टारगेट फिक्स करा था कि इससे ज्यादा प्रॉफिट से ज्यादा लॉस में नहीं लूंगा, वो अगर हो चुका है तो बैठ के जो है सिर्फ चार्ट को एनालाइज कीजिए, हमेशा ट्रेड में रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये एक ऐसा कुछ इमेज आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट लेवल आपने ड्रॉ किया हुआ है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद हो क्या रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, ये प्राइस कहीं से भी आ रहा है, हम यहाँ से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर ऊपर चल रहा है। ठीक है, एकाएक क्या हुआ कि मार्केट में कोई न्यूज आई, क्योंकि अभी तो न्यूज का ही दौर है, कुछ ना कुछ होता है डेली हमारे यहाँ मार्केट में। तो एकाएक प्राइस क्या हुआ, इतना नीचे आ गया और यहाँ नीचे आकर होल्ड कर गया यहाँ पे, फिर यहाँ से उठ गया। ठीक है, आपने देखा कि ये सपोर्ट का लेवल था, आप जो है यहाँ पे सेल करने को रेडी बैठे थे कि अब तो मैं सेल करूंगा क्योंकि मेरा सपोर्ट का लेवल ब्रेक होने वाला है, लेकिन एकाएक यहीं से उठ गया, जो कि मेरे ख्याल से आज हुआ था। आज मैं दो चार चार्ट देख रहा था, तो ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि अब मैं सेल करूं और सेल करने के बाद वहां से बाई हो गया, यानी कि मैं खुद सेल नहीं करने वाला था, मतलब मैं ग्रुप में लिखता, लेकिन वो ब्रेक किया नहीं, यहीं से उठ गया। ठीक है, आप मन में मुझ के रह गए, फिर उसके बाद आप बैठे हुए, फिर ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे आया और यहाँ से टूट गया। तो आपको, तो यहाँ पर अगर इस तरह का चार्ट आपको दिख रहा है तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, आपको ये लग रहा है कि भैया सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम जो बाई साइड में आया था, अगर यहाँ पे नीचे में अगर आप वॉल्यूम की हेल्प ले तो आप देखेंगे कि जो ग्रीन कैंडल जो बनी थी यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा था। तो आप खुद से क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज्यादा था तो यहाँ पे कुछ बायर्स एंटर किए होंगे, कोई स्मार्ट मनी एंटर की होगी, या कोई एक्सपर्ट ट्रेडर होगा वो यहाँ पे एंटर किया होगा एक लार्ज वॉल्यूम के साथ में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसने अगर यहाँ एंटर किया होगा तो सब के सब जो है, देखिए जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो भी जो है, जो मैंने आपको सिखाया है वो कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा जो पर्सनल मेरी नॉलेज है, ये नॉलेज सबके पास होती है जो भी एक्सपर्ट ट्रेडर होता है। तो वो उसने अगर यहाँ पे एंटर किया है तो उसने स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं लगाया होगा, जो मैंने आपको सिखाया है स्टॉप लॉस लगाने का जो जो बेसिक रूल है, उसी रूल के हिसाब से सारे स्टॉप लॉस लगाते हैं जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं। और जिनको ट्रेडिंग नहीं आते हो तो कहीं भी लगा देते हैं, वो अपना जो है देखते हैं कितना लॉस में मैक्सिमम ले सकता हूँ तो लगा देते हैं, और ज्यादा चालाक हो तो लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो एनीवे तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ। तब आप सोचिए कि अब आपको लग रहा है कि देखो ये जो मार्केट है ये दो बार जो है यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, सपोर्ट नहीं ले चुका है, सॉरी सपोर्ट के ऊपर से उठ चुका है, यहाँ पे उठ चुका था, यहाँ पे लगभग लगभग सपोर्ट को टच करके यहाँ से उठ चुका है। अब आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि देखो यार कुछ भी हो, अगर जितने भी बाई साइड के लोग हैं वो सब के सब बाई साइड तभी तक रहेंगे जब तक यहाँ पे जो है ये मार्केट इस लाइन के ऊपर सपोर्ट के ऊपर है। अगर गलती से का एक जो है अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर फ्लो कैसे चेंज होगा, मैं फिर से पुरानी क्लास को दोहराता हूँ, इसलिए चेंज होगा क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रखा हुआ है तो उनका सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा, राइट।
जैसे प्राइस हल्का सा अगर किसी ने थोड़ा सा पुश कर दिया, किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की और हेवी प्रॉफिट बुकिंग कर दी और उसकी वजह से अगर अगर जो है प्राइस थोड़ा सा नीचे चला गया और एक स्टॉप लॉस उसने ट्रिगर कर दिया, देखिए ये सब बातें जो है इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन की बात है। आप ये बोले आप इसका प्रूफ मांगेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, आप मुझे प्रूफ दिखाइए, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग प्राइस एक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये एक स्टॉप लॉस था, ठीक है। एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस के लाइन को मैं रेड कलर से ले लेता हूँ ताकि ठीक है। यहाँ पे जिसने भी बाई किया था, जो जो बिग वॉल्यूम आया था, उसने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। और जो लोग ज्यादा चालाक होंगे, मतलब ज्यादा चालाक चालाक नेगेटिव सेंस से नहीं लीजिए, जो लोग ज्यादा जो है प्रिकॉशन लेने वाले होंगे कि नहीं भैया मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस लेंगे तो फिर नीचे रखूंगा, वो उन्होंने यहाँ पे लगाया होगा। कुछ लोग और ज्यादा समझदार होंगे, उन्होंने यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा। तो ये 3 लेवल है स्टॉप लॉस के, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्राइस जो है ना हल्का सा किसी भी रीजन से, या तो सही में प्राइस नीचे आ गया, या किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की, मजाक मजाक में भी प्राइस ने हल्का सा इस लेवल को टच कर दिया। ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ, इस बंदे का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ये इतनी तेजी से ट्रिगर हुआ, धनाधन जो है सेल ऑर्डर डलने लगे। यहाँ पे बाई किया होता लोगों ने, यहाँ पर एकाएक बहुत ही फोर्स के साथ सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस वाले हिट हो गए। और यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि भैया अगर मार्केट इसके नीचे गिरती है तो मैं सेल कर दूंगा, वो फ्रेश सेलर जो है यहाँ पर घुस गए। तो यहाँ पर सेलिंग दो हुई, दो तरह की सेलिंग आ गई। पहले सेलर कौन से, स्टॉप लॉस वाले सेलर, मैं लिख नहीं रहा, आप अगर नोट करना चाहे तो खुद से लिख लीजिए। और दूसरा सेलर क्या हुआ, फ्रेश सेलर। ये फ्रेश सेलर जो है ना, ये जो नए सेलर जो मार्केट पे एंटर हुए, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ला दिया, तो अगला जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो गया। और यहाँ पे ज्यादा लोगों ने स्टॉप लॉस डाला हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि एकाएक जो है तेजी से प्राइस नीचे गया और इतना नीचे आ गया। तो ये जो है, तब आप देख रहे हैं कि आप उतनी देर बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि यार सबसे बढ़िया जगह तो जो है ट्रेड लेने का यही है कि एक पर्टिकुलर अगर लेवल ब्रेक होता है, आप इसका आंसर मिल रहा हो कि एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस इतनी तेजी से नीचे क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर एडवांस में ऑर्डर लगे होते हैं, कुछ स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, कुछ फ्रेश ऑर्डर्स वहां पे आते हैं, इसकी वजह से प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है, आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हम रीटेस्ट का वेट क्यों करते हैं। तो हम रिटेस्ट का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए कि अगर ये असल में सेलिंग हुई है, ठीक है, तभी भी ये थोड़ा सा करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें जो सेलिंग हो रही है, जो प्राइस नीचे गया है, इसमें 2 तरह के सेलर है। सेलर 1 कौन से है, जो इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, प्लस सेलर 2 कौन से है, जो फ्रेश सेलर है, ठीक है। तो अगर, अब आप लोग खुद सोचिए कि ये प्राइस यहाँ से बहुत नीचे कब जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से प्राइस बहुत नीचे नहीं जाने वाला है। कुछ लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो प्राइस बहुत नीचे नहीं जाएगा, प्राइस नीचे नीचे तब जाएगा जब सेलर 2 आएगा, यानी कि जो फ्रेश सेलर्स हैं वो आएंगे तब। तो अब जो है सेलर 1 जो है, जिनका स्टॉप लॉस जिनका ट्रिगर हुआ था यहाँ पे, ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में ये वापस जो है ऊपर जाएंगे, क्योंकि जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है कुछ बाई भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है यहाँ पर आने को तो बुलिश ही हो जाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि यार उनको फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों में से कुछ लोग होंगे, मैं भी पहले ऐसा था, कि वो बिल्कुल बॉटम पे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते, एकदम बॉटम पे पकड़ेंगे, कहेंगे कि भैया रिलायंस ने तो 800 का लो बनाया था, 850 का, मैंने 850 पे बाई नहीं किया तो अब तो मैं बाई करूंगा ही। उन्होंने 900 पे भी बाई नहीं किया, उन्होंने 1500 पे भी बाई नहीं किया, ठीक है, और रिलायंस 2100 पे ट्रेड कर रहा है। अभी 2100 पे जो लोग ट्रेड वो बाई नहीं करेंगे, कहेंगे यार 850 तो मेरा से छूट गया, अब मैं 2100 पे क्यों बाई करूं। रिलायंस को जाना 10,000 है, तो 10,000 चला जाएगा तो बोलेंगे यार 2100 पे ही कर लेता मैं बाई, ठीक है। एनीवेज, तो इस तरह से जो है आप सोचेंगे कि जो स्टॉप लॉस जिनका ट्रिगर हुआ है वो तो ट्रिगर होके खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस तो लगे नहीं होंगे यहाँ पे। और अगर बहुत नीचे जाना है तो नए सेलर्स आएंगे, सेलर 2 आएंगे, तब ये नीचे जाएगा और कुछ बाइंग भी आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट उनको लगेगा, जो किसी भी चीज को बॉटम पे पकड़ना चाहते होंगे, जो ये सोचते होंगे कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी आएगी, इसलिए ये रिटेस्ट करता है, क्योंकि ये सेलर 1 यहाँ से एग्जिट हो गया और कुछ बाइंग आएगी। लेकिन जब से पोजीशन यहाँ पर आई, यहाँ पर जो सेलर 2 थे, जो फ्रेश सेलर थे, वो अपना ऑर्डर और ज्यादा डालेंगे, क्योंकि एक स्मार्टफोन यहाँ पे बैठी हुई है, उसको पता चल गया कि भैया ये लेवल ब्रेक हो गया है, सस्टेन कर गया 2-4 मिनट, अब यहाँ से जो है सेलिंग बन सकती है, उन्होंने बहुत हेवी ऑर्डर डाल दिया और नीचे चला गया। इसलिए हम हमेशा रिटेस्ट का वेट करते हैं और ये कंफर्मेशन मिल जाए कि अब मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ, ठीक है।
एनीवेज थ्योरी में बोलता रहूंगा तो बोलता ही रह जाऊंगा। अब हम आते हैं मार्केट पे, आज की मार्केट पे आते हैं, और कल की हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं और हम क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। सर आप और वो सुमन जी ने बोला था कि आप लोग बेरिश थे, आप सेल साइड की एंट्री देख रहे थे, बट मैं पहले से ही बुलिश था, मतलब मेरा व्यू बुलिश था, बट फिर भी हाँ, एंट्री नहीं ली। तो अगर आप अपना शेयर करोगे कि आप बिल्कुल बेरिश क्यों बिल्कुल। थे? आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन किया, मैं वही बता रहा था अभी क्लास में नहीं कि नहीं, स्टार्टिंग सुन सर। मैं बता रहा था ना कि आज मेरे तो आज दो स्टॉप लॉस हिट हुए, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई और आपका हिट हुआ ना सर, बट मेरा व्यू स्टार्टिंग से ही बुलिश था, बट मैंने फिर भी एंट्री नहीं ली। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। तो वही है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है ना, तो आपको आपके दिन में से आएंगे जब आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका बैड डे होगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें जो है ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड कर रहे हैं तो घबराना नहीं है। चलिए नहीं, वैसे हम बात करते हैं आज के बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है मैंने जो एक ऑर्डर मैंने एक सेल करने को इसलिए बोला था क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे देखिए 3 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है, वही ज्यादा समझ में आता है। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया कि आजकल मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ मार्केट में। ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले कभी ड्रॉ किया हुआ था, देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो मेरा सेल कॉल देने का रीजन क्या था, ये देखिए, देखिए ये खुली मार्केट और इसने R3 पे देखिए कितनी देर तक रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, ये R3 पे ही रुका हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर रुका हुआ है तो हमारा ये R3 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, सक्सेसफुली ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल कॉल यानी कि आप सेल कर सकते थे, फ्यूचर सेल कर दीजिए, पुट बाई कर लीजिए या कॉल को सेल कर दीजिए, तीन ऑप्शन थे आपको अगर आपको बेरिश होना है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल कॉल दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने स्टॉप लॉस ब्रेक किया तो और दूसरी चीज क्या है कि ये देखिए ये जो है ना ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन पे मुझे यकीन था, इससे देखिए इस यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालेगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए इसने ब्रेक किया यहाँ पे, ये उसके बाद अगला ट्रेंड लाइन से इसकी मुलाकात हो गई, इसने इसको ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे ये रुक गया। तो यहाँ पे जब ये स्टॉल कर रहा है, इसको मैं जूम कर दूं, ये देखिए इसने ब्रेक किया और यहाँ पे ये स्टॉल हो गया। तो स्टॉल हो गया तो यहाँ पर जो है एज अ प्राइस एक्शन ट्रेड अगर आप कहें कि मैं स्टॉप लॉस छोटा है, काम करता हूँ मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और स्टॉप लॉस इसके ऊपर जो है 0.1% का मार्जिन लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, ठीक है। क्यों, उसका रीजन देखिए क्या है। इसका रीजन एक R3 पर रेजिस्टेंस लिया था, उसको जाना नीचे था, लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है स्टॉप लॉस काटने के लिए ऊपर आया हो लोगों का या किसी रीजन से ऊपर आया हो। एनीवेज इसने अब पीडीएच पे इसने रेजिस्टेंस दे दिया, R3 से उठ के पीडीएच पे आ गया, पीडीएच पे रुका हुआ है और प्लस एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूर दिया इसने, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे स्टॉल हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। मार्केट ओवरऑल बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये बोलें कि मार्केट तो बुलिश है, हम सेल क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं कि बुलिश मार्केट को हम बाई करते हैं, बेरिश को हम सेल करते हैं। ये बुलिश है तो हम बाई ही करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेल साइड, मेरे दिमाग में सेल वर्ड कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी देर तक ये स्टॉल हो गया था ना, मुझे लगा कि अभी मार्केट की जान निकलने वाली है, अब ये नीचे जाएगा ही जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मैं सिर्फ एक लैपटॉप ओपन करके रखा हूँ आजकल, पूरा सिस्टम मैंने ऑन नहीं किया है। तो मैं न्यूज को ट्रैक नहीं कर रहा था, पता नहीं आप लोग को अच्छे से पता होगा जो ज्यादा एक्टिव है मार्केट में, यहाँ पे कोई न्यूज थी जिसकी वजह से ये ऊपर गया है या ऐसे ही ऊपर गया है और किसी पर्टिकुलर बैंक में बाइंग आई, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और सेल कॉल किया था, फिर से स्टॉप लॉस दिया, उसके बाद फिर रुका नहीं, ये ऊपर ऊपर। और ये देखिए कि ईमे 21 को भी रिटेस्ट करने नहीं आया, एग्जैक्टली थोड़ी दूर से ही उठ गया, तो दूर से ही उठ गया। तो एनीवेज ये मेरी एनालिसिस क्या थी जो कि सही नहीं हुई, लेकिन अगर सही नहीं हुई एनालिसिस तो मैंने अगर दो ट्रेड भी लिए, अगर मान लीजिए सुबह का ट्रेड मैंने नहीं लिया तो एक स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हिट हुआ, दूसरा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ, एक यहाँ हिट हुआ, दूसरा यहाँ, ठीक है, दो स्टॉप लॉस हिट मार्केट से बाहर, आज नहीं कमाए कल कमाएंगे, ठीक है। और अगर आप बुलिश थे, गौरव जी ने शायद ये क्वेश्चन पूछा था, अगर आप बुलिश तो अच्छी बात है, ये बुलिश होना भी चाहिए, क्योंकि ये देखिए ईमे 21 के साथ साथ ही आ रहा है और ये ईमे को ब्रेकआउट, इसको फॉल्स ब्रेकआउट है, ये ईमे 21 का थोड़ा सा नीचे ब्रेकआउट दिया है। और अगर ओवरऑल सिर्फ कैंडल को अगर आप पढ़े, सिर्फ कैंडल को पढ़े, तो ये देखिए जितनी भी कैंडल, जो अगर रेड कैंडल जितनी भी बनी है, ये सब प्राइस के रिजेक्शन को बता रहे हैं। देखिए अगर इसीलिए जो है, अगर आप पूरी तरह से फोकस नहीं है, अब बिल्कुल जो है अपने छठी इंद्रियों को खोल के अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं,
एकदम फोकस के साथ में, तो आप आपका डिसीजन गलत हो सकता है। यहाँ पे ठीक है, एक चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन आप सेल करने के पहले कंफर्मेशन का वेट करेंगे, आप इसके नीचे सेल करेंगे। अगर आप एक छोटे ट्रेडर है और आप जो है आपके लिए पैसा मैटर करता है, आप कहेंगे कि नहीं भैया जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आप सेल नहीं करेंगे। उसके रीजन देखिए कि ये कैंडल देखिए, ये जो रेड कैंडल है इसने नीचे से प्राइस का रिजेक्शन दिया है, फिर यहाँ पर प्राइस तो नीचे है लेकिन फिर से रिजेक्शन है, और यहाँ पे ये स्टॉल हो गया। तो आप कहेंगे या तो मैं इसके ऊपर बाई करूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा। एक और जो मैंने आपको बताया था कि रेंज बाउंड जो मार्केट होती है उसमें हम क्या करते हैं, अगर ये रेंज बना हुआ है, अब एक काम कीजिए, क्योंकि आपको मार्केट को हर तरह से देखना है उसके बाद डिसीजन देना है, तो आपने क्या किया कि ये सारा चीज हटा दिया, ठीक है। और हटाने के बाद में ये देखिए, ये आज का चार्ट है, सिंपल सा चार्ट है, और ये यहाँ पे मार्केट ओपन होगी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने बनाई हुई है, ये एक रेंज है नॉर्मल सा। इस रेंज में मार्केट घुसी कब थी, यहाँ देखिए ये करीब 10 बजे के आसपास से मार्केट इस रेंज में आ गई थी, और ये अब तक यानी कि 1:30 बजे तक 10 से 1:30 तक जो है ये रेंज में है। अच्छा, ये 1:30 के बाद ब्रेकआउट दिया है, देखिए कोई ना कोई इंटरनेशनल मार्केट में जो ओपनिंग होती है, यूरोपियन मार्केट बहुत पॉजिटिव ओपन हुआ होगा, जिसकी वजह से ये जो है ऊपर गया मार्केट 1:30 के बाद देखिए। तो अब आप क्या करेंगे, जब ये रेंज में फंसा हुआ है तो नॉर्मल से आप क्या करेंगे कि ये रेंज के ऊपर बाय करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। तो ये देखिए रेंज के ऊपर आपने बाय किया और अच्छा जाता, लेकिन मेरी एनालिसिस जो है परफेक्ट एनालिसिस नहीं थी, क्योंकि मैं फोकस नहीं था, मुझे सिर्फ स्टॉप लॉस दिख रहा था, सिर्फ मैं इसलिए जो है ना, जब आप ट्रेड कर रहे थे आप हर तरह से मार्केट को देखिए। यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टॉप लॉस दिख रहा था, एक काम यहाँ सेल करता हूँ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं करते मैं ट्रेंड लाइन देखना छोड़ दूंगा, मेरे जो टूल्स है वो वही रहेंगे, लेकिन मैं ज्यादा फोकस होकर ट्रेड करूंगा। मैं ट्रेंड लाइन है, चलो ठीक है, हम यहाँ सेल नहीं करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे, प्रॉफिट कम आएगा लेकिन फिक्स तो आएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, क्योंकि होता है जब आप पूरी तरह से फोकस नहीं हो तो फ्रस्ट्रेशन में आप अग्रेसिव हो जाते हैं। अब मार्केट के साथ अग्रेशन नहीं चलता है, मार्केट में जो मार्केट कहे वही करना चाहिए, ठीक है। ये रेंज के ब्रेकआउट में बाई करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। एनीवेज हम कल की बात करते हैं कि कल हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। सर ये जो सडन न्यूज आती है इन द मार्केट सेशन, तो वो जो आपने टूल्स बताए थे उन्हीं में जा करके चेक करना होगा, ये कैसे चेक करेंगे? देखिए जो सडन न्यूज आता है वो फ्री नहीं आता है, उसके लिए आपको जो है पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको न्यूज जल्दी आए। ये न्यूज जो है वो 1 मिनट के देरी से ही अगर आपके पास आती है तो आपका जो है तो आप वो प्राइस का मूवमेंट निकल चुका होता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा विथ एक्सपीरियंस कि आपको न्यूज आपको जल्दी मिल जाए, इस पे खर्च करने के बजाय और इस पर ध्यान लगाने के बजाय अपने ट्रेडिंग स्टाइल को डेवलप करने पर लगाइए। क्योंकि मैं भी ये सब चक्करों में पड़ चुका हूँ कि मुझे न्यूज के एक्सेस पहले मिल जाए, ठीक है। न्यूज एक्सेस पहले नहीं मिलेगा, पेड सब्सक्रिप्शन भी लेंगे ना तो जो ज्यादा महंगा वाला लिया उसको वो पहले देगा, ठीक है। या खुद जो है, क्योंकि आपको पता है यार हमारे यहाँ सब कुछ बिका होता है, ठीक है। मीडिया से लेकर सरकार से लेकर पब्लिक में सब बिकी हुई है, ठीक है। सबको अपना प्रॉफिट पहले चाहिए, तो कोई फायदा नहीं है। आप जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कीजिए, पेड आपको जो न्यूज जो दिखता है नॉर्मल जो फ्री वाला सब्सक्रिप्शन में मनी कंट्रोल पे या फिर ब्लूमबर्ग पे कहीं भी दिखता है उसके हिसाब से ट्रेड, ठीक है। वो न्यूज का एक्सेस आपको तब चाहिए होगा जब आप हेज फंड में काम कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो है ट्रेड्स डाल रहे हैं, तब उसकी जरूरत पड़ सकती है। वरना ये देखिए इसमें न्यूज की जरूरत क्या, आपको पता है कि 130 पे मार्केट ओपन होती है यूरोपियन मार्केट, ठीक है। मैंने आपको बताया 130 पे, यानी कि 130 पे ब्रेकआउट देगा। अगर आप जो है, क्योंकि मेरा ये ट्रेंड लाइन बहुत पुराना था तो मैंने ट्रेंड लाइन को बहुत ज्यादा यकीन कर दिया था, तो मैंने सेल किया था। वरना अगर मुझे 130 वाली बात मेरे दिमाग में रहती उस वक्त, मैं कहता कि रुक जाओ, अभी तक चूंकि 130 के पहले 12 बजे से लेकर 130 तक जो मार्केट रेंज बाउंड, मैं रेंज में घुसूंगा ही नहीं। मुझे पता है कि 130 में जो है मार्केट एक जर्मनी शायद ओपन होता है, जर्मनी ओपन होता है, तो ये जो है उस पर मार्केट में मूवमेंट आएगा, तो नीचे आया ऊपर है, जहां जाए मैं उधर एंटर कर दूंगा। तो ये ऊपर के ऊपर में बाई साइड चला जाता है, राइट। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बताया है, वो जो होल एंड सोल जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो वही है, यानी मार्केट की एबीसीडी वही है, वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। और बाकी अगर आप खुद को एडवांस करेंगे तो मैं बोलूंगा उसके चक्कर में आपका बेसिक कमजोर हो जाएगा। अभी हमारे जो है वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, रिटायर हुए हैं, वो देखिए कि उनसे देखिए वो कितने शांत रहते हैं, कोई नया सीखने का चक्कर नहीं रहता कि भैया मैं क्या कर लूँ, मैं ये भी सीखूँ, मैं वो भी सीखूँ, मुझे मार्केट का न्यूज मिल जाए। वो क्या करते हैं, उनका आप बैटिंग देखिएगा तो आपको लगेगा कि गली में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनका बैटिंग स्टाइल वही है।
वो उनका राहुल द्रविड़ बहुत हाई लेवल की चीज है, और महेंद्र सिंह धोनी देखिए बच्चों की तरह बैटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे गली में हम लोग हेलीकॉप्टर शॉट, क्या वही शॉट है ना कि भैया बैट उठा के तेज घुमाने की जगह नहीं है, तो छोटे से गली में हम खेलते हैं, बस कलाई से खेलने की कोशिश करो, ठीक है। तो वही चीज है कि भैया बेसिक, स्टिक टू द बेसिक रहिए, जितना सीखा है उसी में दिमाग दौड़ाइए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कल के लिए स्टॉक बताता हूँ आपको कि कल आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया इस क्लास की, मैंने कोई स्टॉक सिलेक्ट करके रखा नहीं है, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ उसको, ठीक है। काम करता हूँ मैं, 1 डे के कैंडल को लगा देता हूँ, ठीक है, देखता हूँ कुछ मिलता है नहीं मिलता है। ये टाटा पावर क्या है, तो एक बार उससे पहले एक बार निफ्टी का देख लो। निफ्टी ने आज डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया बड़े टाइम से। हाँ निफ्टी, ये देखिए बहुत स्टार्ट निफ्टी से ही करना चाहिए। ये देखिए निफ्टी बहुत अच्छा है, निफ्टी देखिए सब लोग बोल रहे हैं नीचे जाएगी नीचे जाएगी, अब तो मुझे नीचे जाती दिख नहीं रही है। ये देखिए इसने डेली चार्ट पे निफ्टी ने क्या दिखाया हुआ, ये कैंडल देखिए 17 अगस्त का कैंडल देखिए, यानी कि कल का कैंडल देखिए, इसने कैंडल ने बताया था कि भैया अब मार्केट नीचे जा सकती है। क्यों? देखिए लगातार ये 2 दिन से जो है, इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से, लगातार 2 दिन से देखिए ये रेड कैंडल बन रही थी। अब क्या लग रहा था कि मार्केट जो है, ये इसने टॉप बना दिया है, ये टॉप और ये टॉप, अब ये इसने टॉप बना दिया है, अब यहाँ से नीचे। लेकिन हुआ क्या, आज जो है इसने ग्रीन कैंडल दिया और इसने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। इसका हाई था 11,366, 11,440 पॉइंट से इसने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा ये ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि चूंकि डेली चार्ट हम देख रहे हैं, मैं एक दिन और, अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना निफ्टी में, तो मैं एक दिन और कंफर्मेशन का वेट करूंगा। उसके रीजन पता है क्या है, मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो ट्रेडिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को जो है, एक दूसरे का माइंड पढ़ने का ये गेम है। अगर इसको नीचे जाना है तो हो सकता है इसको नीचे जाने के पहले ये सबका स्टॉप लॉस काट रहा हो, क्योंकि 1 मिनट चार्ट और 3 मिनट चार्ट पर ट्रेड करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा कम है, ठीक है। हम पूरे एक दिन का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं। अब मैं आपको फिर से बताऊं कि जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, उस स्ट्रैटेजी पे आप डेली कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी बहुत लंबा लंबा होगा, स्टॉप लॉस कटेगा तो स्टॉप लॉस भी बड़ा बड़ा कटेगा, राइट। आप इसको सोचते कि डेली कैंडल नहीं है, 1 मिनट का कैंडल है, आप इससे भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। उसी स्ट्रैटेजी से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन की खूबसूरती यही होती है कि जो 1 मिनट के कैंडल पे जो प्राइस एक्शन लागू होता है, वही 1 दिन के कैंडल पे भी लागू होता है। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, 10-15 मिनट का और क्लास लेंगे, जिसमें हम कल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो हो सकता है, मुझे ये लगता है कि अगर इसको नीचे जाना भी है ना, तो हो सकता है यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था टॉप पे, अगर वो कोई हल्का हाथ सेल कर लिया, यानी कि रिटेल ट्रेडर किसी ने सेल किया हुआ है, तो उसका स्टॉप लॉस काटने के लिए हो सकता है आज निफ्टी ऊपर आए, ठीक है। और इसी पर सिर्फ मुझे जो है सब कुछ फिक्सिंग दिखती है। मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं जो है तुरंत सबसे पहले नेगेटिव चीज को देखता हूँ, क्या क्या कोई मुझे फंसा तो नहीं रहा है, एज अ ट्रेडर कोई मुझे फंसा तो नहीं रहा है, मैं उस चीज को मैं देखता हूँ पहले। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर है, उनको अगर लगता है